जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 7.6। 7.6 के बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या काम करेंगे, कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी दो फार्मूला केवल इसमें है। दो फार्मूलों को हम लोग सीख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक हमारे पास कुछ ऐसे भी समाकलन आते थे जिनका हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर पाते थे, तमाम झंझट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर हम इस सूत्र की सहायता से तमाम अजीबोगरीब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अनेक कठिनाइयों को हमने एंटीडोज निकाल रखा है। अब वो सब जो भी बीमारियाँ थी वो धीरे धीरे इस एंटीडोज से क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चे खंडस समाकलन, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक, क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, खंडस समाकलन। जैसे आपने वहां सीखा था दो फलनों के गुणन का अवकलन। अवकलन में आपने सीखा था फर्स्ट बुक। यहाँ हम सीखेंगे दो फलनों के गुणन का समाकलन, और यहाँ हम करेंगे उसे कहा जाता है खंडस समाकलन। ठीक, तो खंडस समाकलन अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की मदद से करेंगे। तो मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा जो हमने आपको अवकलन में सिखाया था, क्योंकि अवकलन हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा था। अवकलन को ही रिलेट करके हम लोग समाकलन सीखेंगे। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 7.1 के इंट्रोडक्शन में ये कवर किया था कि जो समाकलन होता है वो जस्ट अवकलन का अपोजिट होता है। हम समाकलन से केवल यही बात पता करते हैं कि अगर उत्तर ये आया है अवकलन का तो प्रश्न क्या रहा होगा। तो हम क्या काम करते हैं, उत्तर से यहाँ प्रश्न प्राप्त करते हैं कि प्रश्न क्या रहा होगा, उसका अवकलन क्या गया होगा। तो ये यानी अवकलन वाले में जो उत्तर आता है उस उत्तर से हम खोजते खोजते उस अवकलन वाले का प्रश्न, यानी समाकलन का जस्ट अवकलन का जस्ट उल्टा क्या है, समाकलन। तो ये बच्चे समझ लेंगे। वहां पर हमने सीखा था दो फलनों के अवकलन सीखा था, जैसे d/dx। हम मान लेते हैं एक u है दूसरा v। ठीक, फर्स्ट सेकंड में लिख सकते हैं आप। यहाँ समझिए u v हम करके पढ़े थे या फर्स्ट सेकंड करके पढ़े थे, होता था फर्स्ट यानी u डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, यानी इसका हो जाएगा dv/dx। नहीं पता तो इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए तो फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड यानी कि v डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी कि इसको डायरेक्ट लिख दो du/dx। समझ जाएगा ना, ये हमारा हो गया। अब यहाँ समझो बच्चे, हमको तो अवकलन नहीं बल्कि क्या चाहिए, समाकलन चाहिए। तो हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो समझे ये बच्चे, अवकलन और समाकलन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ ये जो अगर समाकलन करूंगा तो ये d/dx उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा u बराबर, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन u dv/dx प्लस इंटीग्रेशन v du/dx। इंटीग्रेशन किस हिसाब से छोड़ रहा है, इंटीग्रेशन में कहाँ, अभी तो मैं बस इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है ना, अभी तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। अभी कहाँ पूरा फाइनल हुआ है ये, बस साइन लगाएं तो किसके साथ नहीं। अभी यहाँ सब इसमें पूछे किसके सापेक्ष हो रहा है, इसमें भी तो होगा किसके सापेक्ष हो रहा है। अभी हम केवल समाकलन का साइन लगा रहे हैं, यानी समाकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष कर रहे हैं, ये नहीं इसमें। हाँ इसमें भी, और इसमें भी x के सापेक्ष, सब में x के सापेक्ष हो रहा है। लेकिन यहाँ समझिए ध्यान से,
तो इतना हमारा बन गया, लेकिन अभी हमारा समाकलन ये नहीं। तो समझिएगा ध्यान से, हम क्या काम करते हैं बच्चे, कुछ मान लेते हैं। माना हमने मान लिया, माना u बराबर एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट कर लिया हमने। u बराबर हमने क्या मान लिया, एफ ऑफ एक्स। इसका अवकलन कर देंगे तो डी यू अपान डी एक्स बराबर निकल कर आएगा एफ डैश एक्स। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। और उसके बाद हमने मान लिया dv अपान dx को हमने माना g ऑफ x। ठीक। और अभी आपको आगे चल करके हम समझाएंगे कि क्यों हमने v को नहीं माना। यहाँ u को माना, वहां हम v को भी मान सकते थे, हमने v को क्यों नहीं माना। अगर हम v को मान लेते, तो अभी एंड दे रहे हैं, v को अगर हम मान लेते तो हम फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन सीखते हैं। ऐसा कोई दो फंक्शन हमारे पास नहीं आता। तो अभी आगे करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया आ जाएगा। तो इसका इधर कर देते हैं गुणा, तो क्या हो जाएगा, dv बराबर g ऑफ x dx। इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, समाकलन कर देते हैं। इसका माने तो अवकलन किए थे, और इसका कर देते हैं समाकलन x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ समझिए, जब अवकलन से समाकलन का होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। क्या हो जाएगा, v बराबर इंटीग्रेशन g ऑफ x, और x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो dx। ठीक, एक बार सारी बातों को फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने अवकलन सीखा था फर्स्ट इंटू सेकेंड का। तो ये देखो, ये हमारा फर्स्ट था और ये हमारा क्या था, हमने u और v ले लिया। तो होता है फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, सेकेंड का करेंगे तो dv अपान dx, प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो u का करेंगे तो हो जाएगा du अपान dx। फिर हमने दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया, तो यहाँ से अवकलन से समाकलन कैंसिल, तो होगा u इंटू v, और यहाँ हमारा हो गया समाकलन u इंटू dv अपान dx। फिर प्लस था तो प्लस, समाकलन v इंटू du अपान dx। फिर हमने मान लिया u बराबर एफ ऑफ एक्स, और इसका कर दिया हमने अवकलन, तो du अपान dx बराबर आ गया एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स। और इसके बाद हमने माना dv अपान dx बराबर g ऑफ एक्स। अब इसका हमने कर दिया क्या, समाकलन, तो समाकलन से अवकलन कैंसिल हो गया, v बराबर हो गया g ऑफ x, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष तो dx। इतनी बात सबको कंफर्म है। तो चलिए, जो जो मान पता है उन सभी मानों को हम रख देते हैं, बात ना करो, उन सभी मानों को हम क्या करते हैं, अपने इस फार्मूले में रख देते हैं, समीकरण 1 में जो हमने अवकलन किया। तो देखो u कितना आया है, एफ ऑफ एक्स, v कितना है, इंटीग्रेशन g ऑफ x dx, बराबर तो बराबर, फिर u कितना है, एफ ऑफ एक्स है ना, और dv अपान dx कितना है, g ऑफ x। ठीक, चलिए, और इसके बच्चे यहाँ भी हम अगर अवकलन कर रहे हो, समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ बताना पड़ेगा किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। नहीं सुना क्या, फिर समझा रहे हैं, एक बार फिर से समझ, कहीं अगर दिक्कत हो रही है। देखो ध्यान से समझो, यहां देखो लिखा था u की जगह हमने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स, लिखा था v की जगह क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन g ऑफ x dx। फिर बराबर तो बराबर, लिखा था इंटीग्रेशन, u लिखा था, तो u का मान कितना है, एफ ऑफ एक्स, और फिर लिखा था dv अपान dx, तो dv अपान dx का मान कितना है, g ऑफ x। फिर अब देखो इसका, क्योंकि यहाँ समाकलन का साइन है, ये बताना पड़ेगा किसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, हमने x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। ठीक, फिर प्लस था तो प्लस, इंटीग्रेशन का साइन तो इंटीग्रेशन, लिखा था v का मान कितना है, g ऑफ x
dx, फिर लिखा था du अपॉन dx, du अपॉन dx कितना है f डैश x, यही है ना। तो समझो थोड़ा ध्यान से, घबराना मत। अब इसको हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से कर देते हैं। तो हमने देखा यही हमारे दो फंक्शन का काम कर रहे हैं। ये देखो u का काम हमारा f(x) कर रहा है और v का काम हमारा काम g(x) कर रहा है। यही हमारे दोनों किसके काम कर रहे हैं, फंक्शन को। इसको यही रहने देते हैं, इसको इधर उठा लाते हैं। तो ये प्लस है, इधर आएगा तो हो जाएगा f(x) समाकलन g(x) dx। हाँ ये एक बार ये बता रहे हैं, ये एक बार बताना पड़ेगा। हाँ बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर हमने जो है वो ध्यान नहीं दिया, ये क्योंकि ये यहाँ पर भी साइन है, उसको हमने ध्यान नहीं दिया और हमने रख दिया डायरेक्ट। तो एक बार फिर से समझा देते हैं, हमारे तक कंफ्यूजन नहीं पड़ता है, समझ ध्यान से। वहाँ डबल टाइम हो जाएगा, हमने ध्यान नहीं दिया। देखो फिर ध्यान से अच्छे से समझो, जितने बार समझोगे उतने अच्छे से और क्लियर। यहाँ लिखा था u का मान कितना है f(x), लिखा था इंटू v का मान कितना है समाकलन g(x) dx। फिर था बराबर, तो बराबर लिखा था कुल मिला करके u, और u का मान कितना था f(x), और फिर लिखा था dv अपॉन dx, dv अपॉन dx का मान कितना है g(x), और ये समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो हमने लिख दिया x। फिर प्लस था तो प्लस। फिर देखो यही हम लोग भूल कर गए थे, यहाँ इंटीग्रेशन है तो हमने लगा लिया इंटीग्रेशन, ठीक। और लिखा है v, और v का मान कितना है, इसको इस चीज को हम लिखेंगे ब्रैकेट में। इसका मान है इंटीग्रेशन g(x) dx, और ब्रैकेट क्लोज। केवल हमने v का मान, देखो ध्यान से बच्चे, समाकलन तो समाकलन के साइन लिखा था v, तो v के मान को ये देखो हमने ब्रैकेट में केवल रख दिया बस, ठीक। फिर लिखा था du अपॉन dx, और du अपॉन dx कितना है f डैश x, और क्या समाकलन है तो क्या लगाएंगे dx लगाएंगे, क्योंकि समाकलन है, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से समझो, सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं। f(x) बराबर इंटीग्रेशन g(x) dx बराबर इंटीग्रेशन f(x) इंटू g(x) dx प्लस, ये बच्चे इस चीज को पहले लिख देते हैं और इस चीज को बाद में, ठीक। तो देखो हमने लिखा इंटीग्रेशन, ध्यान से, इंटीग्रेशन f डैश x, ठीक। इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, ब्रैकेट इंटीग्रेशन g(x) dx ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर क्या dx। सुने बात। अब देखो हम किसका समाकलन निकाल रहे हैं, दो फंक्शनों के गुणन का समाकलन। तो ये देखो एक फंक्शन f(x), एक फंक्शन g(x), इनका गुणा और इनका समाकलन, इस चीज को क्या करेंगे इधर उठा लाएंगे, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा ये f(x) अपने स्थान पर रहा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन g(x) dx, ये इधर आएगा तो माइनस इंटीग्रेशन f डैश x ब्रैकेट इंटीग्रेशन g(x) dx ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर dx बराबर इंटीग्रेशन f(x) इंटू g(x) dx। ये दो फंक्शनों के हमारे गुणन का फार्मूला बन गया। अब अगर आपको f(x) g(x) बार बार पढ़ने में समस्या होती है तो हम f(x) को मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे, हर जगह लिख देते हैं। तो वैसे पहले ऐसे पढ़ने में थोड़ा सा वो लगता है, इसको पहले लिख देते हैं और इन सभी चीज़ों को बाद में। हो जाएगा f इंटीग्रेशन f(x) इंटू g(x) dx बराबर, ये हो जाएगा f(x)
इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के बाहर डी। तो देखो अगर अब तुमको दिक्कत होती है तो पढ़ने के लिए आसानी तरीका देखो, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, तो देखो क्या बनेगा ध्यान से। तो हो जाएगा हमारा f(x) को u अरे वो तो अवकलन के लिए माने थे ना, यहाँ मान रहे हैं। रख रहे हैं इसको बस पढ़ने सरल करने के लिए। हो जाएगा इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन बराबर, देखो तो एफ ऑफ एक्स को तुमने क्या माना है फर्स्ट और जी ऑफ एक्स को क्या माना है सेकेंड। जहां जहां एफ ऑफ एक्स रहेगा वहां लिखो फर्स्ट, जहां जहां जी ऑफ एक्स रहेगा वहां लिखो सेकेंड। देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड, ये देखो एफ ऑफ एक्स की जगह फर्स्ट, जी ऑफ एक्स की जगह सेकेंड, डी एक्स था डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट का डिफरेंशियल फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट ब्रैकेट, इसको क्या माने थे सेकेंड इंटीग्रेशन सेकेंड ब्रैकेट क्लोज dx, ये तुम्हारा बन गया। अब देखो पढ़ने का तरीका तुमको सिखा दिया। फर्स्ट और सेकंड का होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इंटीग्रेशन सेकंड ब्रैकेट क्लोज फिर से dx। यानी देखो एक बार तुम सेकंड को ब्रैकेट में बंद कर लो और dx लगा दो, एक ही ब्रैकेट के बाहर dx लगा दो। देखो एक बार सेकंड को अंदर बंद कर लो ब्रैकेट में समाकलन करके dx लगा दो और यहाँ रखो अवकलन बाद में लगा दो सुन रही बात। इस तरीके से आपका ये फार्मूला बन करके तैयार होता है। बाकी आपका मेन फार्मूला यही होता है। हमने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये किस तरीके से आता है, ये हमने आपको ये बता दिया। ये हम आपका बाकी मेन फार्मूला ये है और कैसे आता है ये चीज़ हम आपको एक्सप्लेन यहाँ पर कर दी। और यदि हम बात करें तो समझो ध्यान से, देखो बाकी हमारे पढ़ने के लिए ये वाला सरल पड़ता है, इसको हमको जल्दी याद हो जाता है। ठीक, बाकी आपको ये प्रोसेस बार बार नहीं रिवीजन करना है। ये तो हमने आपको एक्सप्लेन करा दिया कि अवकलन की सहायता से कैसे हम फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार नहीं कई बार मिटा मिटा करके हमने कई बार आपको वैल्यू रख करके दिखाया है, तो आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक, एक बार इसको पढ़ने का तरीका आपको फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट इंटू सेकंड का अगर हम करेंगे समाकलन तो देखो लिखो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड का समाकलन फिर ब्रैकेट क्लोज फिर dx। बस सुनाई ऐसे याद कर सकते हो। देखो इधर से सरल है फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड का समाकलन बाहर dx। ठीक, सेकंड dx का तो जो भी आपको जैसे भी आप याद करना चाहो, सुना कर यही ताम झाम थोड़ा सा है बस, ये तो सरल है। और इसमें भी ताम झाम नहीं है, एक ये हो गया आप क्या, ये देखो ये याद कर लो तुम कि सेकंड को ले जाकर वहां ब्रैकेट में रख करके समाकलन करके क्लोज करना है और बाहर dx देना है। फर्स्ट का अवकलन करेंगे, कहानी समाप्त। ठीक, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ बच्चे, एक टाइप का और है, उसको भी समझ लेते हैं फार्मूला। अगर कहीं आपको इस तरीके से सवाल मिल जाता है जहां e के पावर x और कोई फंक्शन हो, साथ ही साथ उस फंक्शन का इसमें हमको अवकलन भी दिख रहा हो, अवकलन करके देख नहीं हमको दिख रहा हो कि यार एक अवकलन ये चीज होता। अगर कोई फंक्शन है और उसी में उसका हमको अवकलन भी दिख रहा है तो डायरेक्ट होता है e के पावर x एफ ऑफ x प्लस c। कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई e के पावर x उसके बाद कोई फंक्शन है, उसी फंक्शन का हमें उसमें अवकलन भी दिख रहा है, डायरेक्ट होता है e के पावर x एफ ऑफ x प्लस c। देखो कैसे,
इसका पहले हम बच्चे गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा e के पावर x एफ ऑफ x प्लस e के पावर x एफ डैश x, ठीक। और ये पूरा ब्रैकेट अब एक हो गया और dx। अब इन दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ, तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर x एफ ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x एफ डैश x dx, ठीक। अब यहां समझो, अब आप किसी एक को रोककर किसी एक का समाकलन कर दो, आगे चलकर सेम इसी के जैसा आ जाएगा। आपकी इच्छा हो इसको रोककर इसको कर दो या इसको रोककर इसको कर दो, किसी को भी रोक करके आप किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां समझेगा, हम मान लेते हैं इसको रोक रखते हैं, इसको कर देते हैं। इसको हमने मान लिया I1 और इसको बाकी ऐसे रहने देते हैं, e के पावर x एफ डैश x dx। अब हम I1 का अलग से समाकलन करके और ले आकर के, अच्छा I1 मानो या ना मानो ये तो मान दिया, चाहो तो डायरेक्ट समाकलन कर दो, इतने का कर दो, तो रोक दो, डायरेक्ट कर देगा या I1 मान के करें, डायरेक्ट कर देते हैं I1 का मान, यानी हम इसका समाकलन करेंगे और उसको रोक के रखते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, ठीक। देखो समझ होता है फर्स्ट, एक बार समाकलन यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन बराबर फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस सेकेंड डी अपान डी एक्स फर्स्ट ब्रैकेट में इंटीग्रेशन सेकेंड समाकलन ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, ठीक। ये चीज था हमारा समझ रहा है रोहित पाल, होता है फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है e के पावर x, e के पावर x इंटीग्रेशन सेकेंड, सेकेंड क्या है f डैश सॉरी एफ ऑफ x एफ ऑफ x। और देखो लिखिए हमने, हमारा ये फर्स्ट था और ये और एफ ऑफ x को हमने माना सेकेंड, तो फर्स्ट तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सेकेंड सेकेंड dx dx, घबराना मत, माइनस फिर इंटीग्रेशन d अपान dx फर्स्ट, तो d अपान dx फर्स्ट क्या है e के पावर x, ठीक। फिर समझ ध्यान से ब्रैकेट में इंटीग्रेशन सेकेंड, सेकेंड क्या है एफ ऑफ x dx और ब्रैकेट ये क्लोज और यहाँ भी हो जाएगा dx। अब बाकी हमारा ये चल रहा है प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x एफ डैश x और ये हो गया dx, ठीक। तो देखो ध्यान से ये हमारा हो गया e के पावर x एफ ऑफ x dx, फिर समझो ध्यान से माइनस, अब यहां समझो बच्चे ध्यान से, और यहां पर अगर हम करेंगे e के पावर x, या सुनो e के पावर x का अवकलन क्या होगा e के पावर x से होगा, और यहाँ एफ डैश x का समाकलन अगर हम करते हैं, हाँ वही एफ ऑफ x का करते हैं तो हो जाएगा एफ ऑफ x, उल्टा मान लिया का इसको हम फट से। हाँ बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, फर्स्ट सेकंड हमने डिफरेंट मान लिया था। अगर बात करें हम आइलेट से मानेंगे, एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, यानी अगर बात करें हम ये हमारा कुछ भी होगा इससे तो पहले ही होगा ना इन सभी से, ये हमारा जो होगा एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या मानेंगे फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या मानेंगे सेकंड, नहीं उल्टा मान लेंगे। ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट और ये बन जाएगा, तो थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स बाहर रहेगा और ये रहेगा हमारा e के पावर x और यहाँ रहेगा d अपान डी एक्स, कितना रहेगा एफ ऑफ एक्स रहेगा और यहाँ का रहेगा e के पावर x रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा उधर से, ठीक। तब यहाँ समझिए ध्यान से, इसका जब करेंगे बच्चे हम ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हमारा ऐसे रहेगा और e के पावर x का समाकलन e के पावर x से होता है,
और प्लस एक कांस्टेंट C1 जोड़ना चाहो तो C1 जोड़ दो। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसको करेंगे बच्चे हम यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का अवकलन का होगा एफ डैश एक्स होगा, और ई के पावर एक्स का समाकलन का होगा ई के पावर एक्स, बाकी ये वाला डीएक्स खत्म हो जाएगा, ये वाला डीएक्स रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एफ डैश एक्स डीएक्स। ये देखो ये चीज और ये चीज मैच करने लगी सेम टू सेम, बस ऑर्डर का डिफरेंट है, बस कुछ है नहीं। देखो सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं, आई बराबर इसको हमने पहले लिखा, एफ ऑफ एक्स को बाद में लिखा, ठीक, प्लस एक कांस्टेंट C1 अभी रहने थे, बाद में जो आप चाहे वो कर लीजिएगा। अब यहाँ सब इसको हमने किया ई के पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ हो जाएगा ई के पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, और ये देखो ये माइनस का ये प्लस का सेम टू सेम मिल रहा है, तो ये कट गया तो कहानी समाप्त। आई बराबर हो गया हमारा ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट C1 जब पूरा कट गया तो C1 हटा करके हम क्या करेंगे, ये देखो हमने आपको जो शुरुआत में बताया था, ठीक, ये हमारा आ गया। यानी कहीं भी हमको ऐसे दिखेगा ई के पावर एक्स रहेगा, कोई फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन का यदि उसमें अवकलन मौजूद होगा, अवकलन वही मौजूद होगा, उसमें उपस्थित होगा, तुम क्या काम करेंगे, डायरेक्ट ई के पावर एक्स, यानी ई के पावर एक्स और पहला फंक्शन जो भी फंक्शन होगा पहला वाला प्लस C हो जाएगा, ठीक, ये इस तरीके से। अरे बच्चे एक बार हम बताना भूल गए थे, अब यहाँ पर जो हम लोग सपोज करेंगे आइलेट से सपोज करेंगे, किससे, वहां पर हम अवकलन में किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान लिया करते थे, लेकिन यहाँ हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड नहीं मानेंगे, यहाँ पर हम लोग आइलेट से मानेंगे। आई का मतलब समझो ध्यान से, इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स हो गया, ये हमारा हो गया लॉगरिथम फंक्शन, लॉग वाला हो गया, और ये अलजेब्रिक फंक्शन, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये त्रिकोणमिति हो जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर ध्यान दो कोई फंक्शन आया उसमें और मान लेते हैं ऐसे आ गया, उसमें मान लेते हैं आ गया x इंटू tan इनवर्स x, किसको आप फर्स्ट माने किसको सेकंड जानते हैं, याद समझो, देखो इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है और ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, ये बनेगा फर्स्ट और ये क्या बनेगा सेकंड। जो पहले आएगा वो फर्स्ट, यानी हमारे आइलेट में जो पहले होगा वो फर्स्ट और जो बाद में होगा वो सेकंड। x इंटू लॉग x, x हमारा अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक रहा, और ये लॉग अर्थ, पहले कौन आ रहा है, लॉग आ रहा है, पहले अलजेब्रिक आ रहा है, लॉग आ रहा है, ये बनेगा फर्स्ट और ये बनेगा सेकंड। समाकलन, अरे इसका समाकलन बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो रोहित कुमार ने कहा कि सर इसका अच्छा एक समाकलन करके दिखा दीजिए, तो हमने कहा चलो अच्छा तुमको करके दिखा देते हैं। देखो बच्चे ऐसे एक एग्जांपल भी हो जाएगा, समझ लो। तो हमने लिखा आई बराबर इसको लेट किया, ये हो गया x log x dx। आइलेट में हमने देखा कि log हमारा पहले आता है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो यहाँ समझिएगा log को माना हमने फर्स्ट, अलजेब्रिक को माना सेकेंड। ये हमारा हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। देखो होता है, अगर आपको नहीं पता समझिए ध्यान से, अभी तक वहां हमने लिखा है फर्स्ट यानी log x, इंटीग्रेशन सेकेंड यानी x dx माइनस d अपान dx फर्स्ट यानी log x, फिर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन, फिर होता है सेकेंड, सेकेंड मतलब x dx, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर dx। तो समझो ध्यान से रोहित कुमार, log x और इसका x का हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2, समाकलन को घात में जुड़ती है, फिर माइनस यहाँ समझ log x का हो जाएगा 1 अपान x अवकलन, और इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2 dx। x की एक घात से एक घात कट गई, तो यहाँ बचा हमारा, इसको करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2 log x। अब यहाँ समझे बात, इसका करेंगे माइनस, डायरेक्ट कर दें, तो क्या x अपान 2 बचा है, 1 अपान 2 कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, x का हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट c, तो हो गया हमारा x स्क्वायर अपान 2
log x, यहाँ हो जाएगा -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। चाहो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन भी कर लो, ठीक, चाहोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन कर लो। जब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन करोगे, यहाँ तुम्हारा बचेगा ब्रैकेट में log x, और यहाँ तुम्हारा बचेगा x बाहर चला गया, 2 बाहर चला गया, कितना बचेगा 1/2 प्लस एक कांस्टेंट सी। तुम्हारा ऐसे भी हो सकता है, ठीक। तो अब फर्स्ट और सेकंड की सहायता से जिनका हम समाकलन नहीं जानते थे, उनका हम समाकलन भी आसानी से कर सकते हैं। जो काफी लंबा क्वेश्चन होते थे, उन लोगों को हमने सॉल्व करने के लिए आसान तरीका, शॉर्टकट तरीका खोज निकाला है। यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से। अब हम कुछ इसके क्वेश्चन कर देते हैं ताकि आपका जो भी डाउट हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक बार मैं समाकलन का फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन का फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। ये बच्चा भी ये फार्मूला नया है तो कई बार लिखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और चाहो तो जो जैसे वो करा तो वैसे भी कर सकते हो, परवेश कुमार ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर देखने में अच्छा लग जाएगा, वहाँ थोड़ा लगे लगे लिखते हो तो समझ में कम आता है। तो ये हमारा फार्मूला बन करके तैयार है, आपको घबराना थोड़ा सा भी नहीं है। एक चीज़ हमने आपको बताया, आईलेट में चले जाएं और उसे समझ लें। ये एक बार फिर से बताऊंगा, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जानते हैं इनवर्स मतलब tan इनवर्स x, ये सब हो गया, cos इनवर्स, sin इनवर्स ये हो गया, लॉगरिथम log x ये हो गया, अलजेब्रिक में x स्क्वायर x क्यूब प्लस कुछ भी हो सकता है ऐसे a b, और ट्रिगोनोमेट्रिक में sin x cos x tan x, एक्सपोनेंशियल मतलब e के पावर x, a के पावर x, ठीक, 1 इसी में आ जाएगा। अलजेब्रिक के जैसा बिहेव करता है। ए बच्चे यहाँ आइलेट से करेंगे तो देखो, ये हमारा ये है अलजेब्रिक, ये है त्रिकोणमिति, ये अलजेब्रिक है, ये त्रिकोणमिति। अलजेब्रिक पहले आता है तो हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। चलो फटाक से आ जाओ फार्मूले पर। आई बराबर देखो होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट कितना है एक्स, फिर इंटीग्रेशन सेकंड साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर डी एक्स। तो देखो एक लाइन का प्रश्न है ये। आई बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स, साइन एक्स का समाकलन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस इंटीग्रेशन एक्स का बच्चे अवकलन कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये बच्चे इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन 1 का गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कॉस एक्स डी एक्स। ये बच्चे तो आई बराबर बन जाएगा हमारा माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का समाकलन का होता है साइन एक्स, और प्लस एक कांस्टेंट सी। प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। आई बराबर हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस एक कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक्स इंटीग्रेशन आई बराबर एक्स साइन 3x dx। घबराइएगा मत, सेम उसी के जैसा है, बस यहाँ 3 दे दिया है। बस इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। आई बराबर हमारा निकल कर आएगा फर्स्ट यानी x इंटीग्रेशन सेकंड यानी साइन 3x dx माइनस फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन dx फर्स्ट,
फिर इंटीग्रेशन सेकेंड साइन 3x dx ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक, इसका बनेगा मुन्ना x minus cos इसका हो जाएगा x, साइन का होता है cos माइनस cos 3x हो जाएगा समाकलन। और जब 3x का करेंगे तो अपान में कहा जाएगा 3 माइनस इंटीग्रेशन या बच्चे x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 साइन 3x का हो जाएगा cos 3x माइनस का cos 3x और फिर अपान में आ जाएगा 3 dx। ये मुन्ना यहाँ समझो, इसको गुणा कर देंगे तो i बराबर हो जाएगा माइनस x cos 3x अपान 3 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और इसका हो जाएगा बच्चे 1 का गुणा करेंगे cos 3x हो जाएगा। डायरेक्ट कर दें cos 3x की यदि हम बात करें तो sin 3x हो जाएगा, तो हो जाएगा sin 3x, फिर से अपान में आएगा 3 और 3 3 का 9 प्लस एक कांस्टेंट c, ये भी हमारा यहाँ माइनस रहेगा। अब चाहे तो आप माइनस प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। x square into x क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चे अगर बात करें, i बराबर हमको दिया है इंटीग्रेशन x square x स्क्वायर e to power x e के पावर x dx। ये मुन्ना यहाँ चल जाओ, आइलेट अभी तक मिटाया नहीं हमने, तो यहाँ देखो ध्यान से, ये हमारा है अल्जेब्रिक और ये है एक्सपोनेंशियल। अल्जेब्रिक ये रहा, एक्सपोनेंशियल ये रहा। अल्जेब्रिक को क्या मानेंगे फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को क्या मानेंगे सेकंड। हो जाएगा फर्स्ट, इसको माने सेकंड। फार्मूला हमारे पास है तो i बराबर हो जाएगा ये बच्चे फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx माइनस d अपॉन dx फर्स्ट x स्क्वायर इंटीग्रेशन e के पावर x dx ब्रैकेट क्लोज बाहर एक और dx। i बराबर हो जाएगा x स्क्वायर e के पावर x का समाकलन e के पावर x माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और जब इसका करेंगे तो हो जाएगा e के पावर x का का समाकलन हो जाएगा e के पावर x dx। ठीक, अब यहाँ वापस से फिर से लग जाएगा फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ समझो i बराबर हो जाएगा x स्क्वायर e के पावर x माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर तक नहीं रहने, पूरे को मान लेते हैं डाउन, ये बात उनके से गुणा फिर से पूरा गुणा करना, याद ध्यान दो हो जाएगा बच्चे। अरे कहाँ फर्स्ट हमारा कितना है, लेकिन आप ब्रैकेट आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट 2x इंटीग्रेशन सेकंड e के पावर x माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx फर्स्ट यानी 2x, फिर जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर x dx और यहाँ रहेगा ब्रैकेट और dx और ये ब्रैकेट क्लोज, ये बाहर वाला ये अलग क्लोज है और ये केवल इतने में ही ब्रैकेट है। हो जाएगा i बराबर x स्क्वायर e के पावर x माइनस 2x e के पावर x माइनस ये बच्चे 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का x के रिप्लेस हो जाएगा 1, यहाँ गुणा कर जाएगा 2 e के पावर x का e के पावर x dx और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। i बराबर हो जाएगा x स्क्वायर e के पावर x और ब्रैकेट ओपन कर दे रहा है 2x e के पावर x, इसका करेंगे 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होगा और पूरा समाकलन कंप्लीट एक कांस्टेंट c। i बराबर निकल करके आएगा बच्चे हमारा x स्क्वायर e हाँ कर रहे हैं ना e के पावर x माइनस 2x e के पावर x माइनस 2 e के पावर x प्लस एक कांस्टेंट c। अच्छा ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, e के पावर x हमको हर जगह कॉमन मिल रहा है, e के पावर x को हम क्या करते हैं मुन्ना कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। i बराबर x e के पावर x को हमने कॉमन किया, यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक, यहाँ हो गया हमारा समाकलन, और छोटा करना चाहो इसका गुणनखंड वगैरह कर दो, जो भी आपकी इच्छा बने वो कर दो, तो इतना आपका हो चुका है। अब अगर बात करें 4 का, 4 को हम आपको हिंट दे दे। हिंट क्या, ये हमने जब एग्जांपल रोहित कुमार ने जब पूछा था वो एग्जांपल वही पूछा था रोहित कुमार ने। ये देखो चौथा प्रश्न है i बराबर
एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। ये देखो, ये हमने इस सवाल को बताने से पहले कोई सवाल को बता दो। रोहित कुमार ने कहा कि सर इसको फर्स्ट रूप से बनाएंगे। हाँ अच्छा, इसमें log 2x है। कहाँ log 2x तुम देख रहे हो? यही है। तो रोहित कुमार ने यही सेम प्रश्न दागा था, तो ठीक, तो हमने भी सेम उत्तर दिया था। इसका आंसर वगैरह भी आ गया है, वो आप जा करके जो हमने एग्जांपल किया था वही हो गया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। ये इसी वीडियो में है, थोड़ा सा बैक में। इस प्रश्नों को बताने से पहले वही हुआ था, ठीक। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 भी आइलेट से हो जाएगा, और 5 करा दे रहे हैं। यदि आप चौथा हमने जो बताया पीछे सॉल्व तो कराया ही है, बाकी फिर से आप रिवीजन आपका हो जाएगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आइलेट में यदि हम बात करें, अलजेब्रिक हमारा बाद में आता है, लॉगरिथम हमारा पहले आता है। तो log 2x को हम मान लेंगे फर्स्ट, इसे मान लेंगे सेकेंड, और लगा देंगे। फार्मूला हमारे पास बना हुआ है, वो देखो फार्मूला हमारे पास है अभी तक, होता है फर्स्ट, हो जाएगा फर्स्ट कितना है log 2x इंटीग्रेशन x dx माइनस d अपॉन dx। सर आपने फार्मूला गलत लिखा है। कहाँ? सर फर्स्ट इंटीग्रेशन आपसे कर लेगा, आदमी आउटलाइन आपसे यहाँ पर नहीं, और ये तो चलिए फिर होता है बच्चे यहाँ पर d अपॉन dx d अपॉन dx फर्स्ट कितना log 2x, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट कितना x dx, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज, बाहर एक और dx। तो अब यहाँ समझिएगा, i बराबर हो जाएगा log 2x, और x का करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x का हो जाएगा 1 अपॉन x 2x, और जब 2x का करेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक। अब करेंगे उसके बाद समझिए इसका करेंगे x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 dx, तो बाहर वाला dx बचा हुआ है। इसको करेंगे तो हो जाएगा i बराबर x स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, x की एक घात से एक घात कट जाएगी। यहाँ बचेगा बच्चे हमारा 1, ये 1 अपॉन 2 को कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन x dx, i बराबर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 1 अपॉन 2, x का करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस एक कांस्टेंट c। क्या हो जाएगा बच्चे, i बराबर अगर हम बात करें x स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन कर लेते हैं, x स्क्वायर अपॉन 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में बचेगा log 2x माइनस 1 अपॉन 2, ठीक, प्लस एक कांस्टेंट, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, आप कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं, विदाउट कॉमन के भी कर सकते हैं। विदाउट कॉमन को यदि करेंगे तो यहाँ आप कर सकते हैं i बराबर x स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 2 दूना 4 1/4 x स्क्वायर प्लस c। आप ऐसे भी कर सकते हैं और कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.6 का जो इंट्रोडक्शन था उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया, साथ ही साथ इसके 5 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।